अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीटीएल मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। अब 3D मटेरियल ड्रॉप टूल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम किस तरीके से मटेरियल को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को हम किस तरीके से 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, 3D मटेरियल हमारे पास जहां से हम लोगों ने ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट को यूज किया, वहां उस ऑप्शन में हमारी आज की लास्ट ऑप्शन है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। आप इसको जी प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैंने 3D मटेरियल ड्रॉप टूल को यूज कर लिया। अब 3D मटेरियल को हमने जब इस्तेमाल किया, उसके ऊपर उसको एक्टिवेट किया, लेकिन हमारी इमेज के ऊपर एक साइन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वो 3D मटेरियल ड्रॉप टूल को अप्लाई नहीं कर रहा। वो किस लिए नहीं कर रहा? क्योंकि 3D मटेरियल हमेशा 3D एलिमेंट्स के ऊपर इस्तेमाल होता है, आपकी कैनवस के ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है अपने कैनवस को 3D में। अब 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपने कैनवस को जो है वो एक प्यारा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। वो हम किस तरह करेंगे? हम ग्रेडियंट टूल में जाते हैं। ग्रेडियंट टूल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर कर लिया। एक लेयर मैं और क्रिएट कर लेता हूँ। हम इस लेयर का कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैं येलो कर लेता हूँ। ऑल्ट बैकस्पेस, अपनी इस लेयर का मैंने कलर रख लिया। अगर किसी को भी बैकग्राउंड क्रिएट करना नहीं आता, वो किस तरीके से कर सकता है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर चेकआउट करें, वहां पर देखें कि आप ग्रेडियंट टूल के साथ किस तरीके से अपने बैकग्राउंड को खुद क्रिएट करते हैं। सो गाइस, अब हम लोगों ने इतना तो कर लिया कि हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, लेयर का कलर कर लिया। करने के बाद हमने क्या करना, हमारे पास ऊपर यहाँ पे 3D की ऑप्शन आ रही है। इस 3D के ऑप्शन के अंदर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3D की ऑप्शन में हम थोड़ा सा डाउनवर्ड आएंगे, हमारे पास न्यू मैश फ्रॉम लेयर आ जाएगा। यहाँ पर हम मैश प्रीसेट्स में जाएंगे। मैश प्रीसेट्स में जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आपके पास यहाँ पर मैश प्रीसेट्स के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। आप कोई भी 3D की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी क्यूब रैप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे। आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने 3D को अपना वर्क स्पेस जो है आपका, आप इसको लेयर को 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं जी आप इसको कन्वर्ट कर दें। हम इसको यस प्रेस करेंगे तो हमारी लेयर जो है वो 3D में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 3D मटेरियल जो है वो आ चुका हुआ है। अब ये बॉक्स जो है ये हमारा एक्चुअली में 3D मटेरियल है। अब इसके ऊपर हम लोग 3D मटेरियल ड्रॉप टूल को इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको यहाँ से यूज किया। यूज करने के बाद पिक कर लिया हमने इसको 3D मटेरियल को। अब आप देख सकते हैं कि एक पेंट बकेट की तरह का ही हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली में 3D हमारा मटेरियल है। 3D मटेरियल ड्रॉप टूल की ऑप्शन है। अब हमारे पास यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे मटेरियल 3D के आ जाते हैं। आप कोई भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगेगी आप वो इस्तेमाल करके चेक करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम फिलहाल अभी के लिए जो है वो यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने चेक कर लिया। अब मैंने ये ऑप्शन को यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ अपने इस 3D मटेरियल के ऊपर। मैं यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है वो पूरा मटेरियल हमारे इस क्यूब के ऊपर आ जाता है। सो गाइस, इस तरीके से जो है आप कोई भी मटेरियल जो है वो अपने 3D के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं। आप अपने 3D मटेरियल्स भी आप अपने 3D बॉक्स के ऊपर डाल सकते हैं। आप अपनी इमेजेस को लेके आ सकते हैं। आप अपने कोई भी, आपने अगर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपने कोई लोगो तैयार किया है, आप कोई लोगो भी जो है वो भी 3D में पुट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, लाइक एक ये है और ये है। अब इन इमेजेस को हमने जो है अपने पुट करना है अपनी इस इमेज के ऊपर। वो किस तरीके से करेंगे? हमारे पास यहाँ पे लेयर के पैनल में आ जाएंगे तो आपके पास टेक्सचर की ऑप्शन है, और यहाँ पर इस टेक्सचर के अंदर क्या क्या वर्किंग हुई है वो सारी हमारे पास आ रही है। अगर ये टेक्सचर किस चीज़ का, अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं आई बॉल को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्सचर जो हमने पुट किया था मटेरियल वो हमारा
अब इनविजिबल हो चुका हुआ है। आप इसको दोबारा से विजिबल कर लें। हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूज है। डिफ्यूज इसके अंदर जो आप लोगों को थोड़े से इनग्रेव नजर आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा शेडो लाइक नजर आ रहा है, वो आपके डिफ्यूज है। अब यहाँ पे अगर डिफ्यूज की ऑप्शन के ऊपर आप डबल टैप करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक पीएसबी फाइल ओपन हो जाती है। अब पीएसबी फाइल क्या होती है वो इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि पीएसबी फाइल क्या होती है, आप उसके ऊपर किस तरीके से वर्क करते हैं, या आप अपनी पीएसबी फाइल खुद कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसको सिर्फ समझते हैं कि हमने अपनी इमेज को किस तरह यहाँ पर प्लेस करना है। मैं यहाँ पर जो इसकी सारी जो है विजिबिलिटी, हम इसको बंद कर लेते हैं पीएसबी फाइल की। मैंने यहाँ पे सारी जो है इसकी ऑप्शंस को क्लोज कर लिया हुआ है। यहाँ पे लेयर 2 है, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद जो हमारे पास इमेजेस है, लाइक मेरे पास एक ये इमेज है, इस इमेज को हम यहाँ पीएसबी फाइल पे पुट करते हैं। हम मूव टूल लेते हैं। मूव टूल लेने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, इमेज को पीएसबी फाइल के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे इसको रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि क्या आप इस इमेज को यहाँ पर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको कहता हूँ ओके। ओके करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पर आ जाती है। अब इमेज का साइज बहुत बड़ा है, हम इसको रीसाइज कर लेते हैं। कंट्रोल माइनस करके हम अपने कैनवस का साइज छोटा कर लेते हैं ताकि हमें इसके एज पॉइंट नजर आ जाए इमेज के। शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके आप अपनी इमेज को रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज करने के बाद कंट्रोल प्लस प्रेस करके आप इसको दोबारा से जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें कि जहां पे आपको बेहतर लग रहा है कि आपकी इमेज को यहां पर होना चाहिए था, वहां पर आप इसको प्लेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपकी इमेज जो है यहां पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब अभी मेरा 3D मटेरियल के ऊपर मेरी इमेज अप्लाई नहीं हुई है। उसको अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। आपने पीएसबी फाइल को सेव कर लेना है। सेव कर लिया हमने। अब हम देखते हैं क्या हमारी उस इमेज के ऊपर ये अप्लाई हो चुका हुआ है। सो गाइस, इस तरीके से जो है वो आपकी अपनी इमेज जो है वो आप 3D मटेरियल में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले वक्त के अंदर साथ साथ बताता रहूंगा कि आप किस तरीके से और अपनी इमेजेस को और अपने जो है बैकग्राउंड जो आपने क्रिएट किए वो आप लोग 3D मटेरियल में पुट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप और भी बहुत सारी चीजें 3D मटेरियल में बना सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।